मिलावट में कसावट को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार लगातार कहते रहे हैं, लेकिन अपने प्लान के साथ इस वक्त डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जनता से बात कर रहे हैं। कैसा होगा मिलावट में कसावट का ये तैयारी सरकार की, सुन लीजिए। उस समय वो जब कांग्रेस में थे तब बयान आया था कि किस तरह से 2 नंबर से ऊपर की टेबल से कार्रवाई करते थे और नीचे की टेबल से सुलझा देते थे। मिलावट के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में किस तरह से काम चल रही है, एक वानगी है। उन्हें 16,000 सैंपल ले लिए, हमने 1600 लिए कुल। तो परिणाम क्या दिया? 800 के परिणाम आ गए उन सैंपलों के। हमने प्रत्येक संभाग में एक मोबाइल वैन भेज रखी है, वो वैन तत्काल सैंपल लेती है और मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति सामान खरीद के उसके पास जाकर के 10 रुपया वो देगा तो उस मोबाइल लैब में सैंपल की जांच हो जाएगी। आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं, कोई भी जा सकता है। ये हर 9 संभाग के अंदर कर दी है। रैपिड टेस्ट एक होता है, एक रैपिड टेस्ट होता है। ये 48 रैपिड टेस्ट के लिए हमने जिलों के अंदर इनकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। ये सारे के सारे लोग हैं इस पूरे के पूरे अभियान में। मिलावट पर कसावट वाले में ये स्पष्ट निर्देश हैं सरकार के को कोई भी छोटे व्यापारी को परेशान नहीं किया जाएगा, न उसे अकारण को छेड़ा जाएगा। बड़े छोटा कोई परेशान नहीं होगा और बड़ा मिलावटखोर बचेगा नहीं। ये दोनों बातें समानांतर चलेंगी। इसका जीता जागता उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि कल जो हींग का केस पकड़ा गया है इंदौर के अंदर, वो अपने आप में बड़ा था, हींग जैसी सस्ता। अब लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ मध्य प्रदेश में होने नहीं दिया जाए। मैं तो पता नहीं किस मानसिकता के ऐसे लोग हैं कि जो लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते। ये सामग्री घूम के उनके घर भी आ सकती है जो मिलावट कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हमें केवल जांच के लिए संख्या नहीं बढ़ाना है, मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करना हमारा लक्ष्य है। 37 बड़ी कार्रवाई अभी तक मध्य प्रदेश में हम कर चुके हैं। बड़ी कार्रवाइयों का जिक्र कर रहा हूं, मैं छोटी करूंगा तो फिर पूरी 800 गिनाना पड़ेगी, तो फिर आप चलाओगे नहीं। 12 तो ऐसी हैं इन 37 में से जिन पर FIR IPC की धारा में कर दी है। 272, 273, 420 भी लगाई गई है। इसमें 1,25,00,000 रुपए से अधिक की सामग्री जब्त की गई है। मैं यहां 5 उन बड़ी कार्रवाइयों का जिक्र करूंगा क्योंकि 16 आप चलाओगे नहीं, 37 आप बताओगे नहीं। कृपा है इन 5 को जरूर बताएं क्योंकि ये अलग अलग कोनों की हमने छांट के आपके लिए निकाली है, जिससे इस तरह के मिलावटखोर अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए और सरकार का रुख समझे कि सरकार किसी भी कीमत पे किसी भी मिलावटखोर को बख्शने वाली नहीं है। ये 12/11 में अग्रवाल लेबोरेटरी एंड केमिकल सप्लायर अंबा जिला मुरैना पर कार्रवाई की गई है, जिसमें ग्लिसरीन, RM केमिकल, मल्टोडेक्स्ट्रिक्टिन, मिल्क पाउडर, डिटर्जेंट, शैम्पू, ये इस पे बड़ी कार्रवाई की है। अब बताओ, मिल्क का पाउडर, भगवान ना करे पर जो मिलावट करता है उसका बच्चा भी तो पी सकता है कहीं शादी ब्याह में जाके। पता नहीं किस तरह का सोच बन गया है। हम सबको मिलकर इस सोच को बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारे और आपके बच्चों पर भी वो दूध आ सकता है। इसी तरह से 23/11, ये 12/11 बताई, फिर 23/11 एक ही महीने में बता रहा हूं मैं सारी। गर्ग स्पाइसेस, ग्राम जुमनिया कला, नीमच, इस पे है संजीवनी ब्रांड हल्दी का पाउडर जो अपने भोजन में मसाले वाली हल्दी है, और मिर्ची का पाउडर, खड़ा धनिया, ये जब्त किए गए। ये सब मिलावट के। एक की कीमत 20 लाख से अधिक है, एक की 19,67,000 से अधिक है। ये 9/11 ये है जिला भोपाल में।
भोपाल में है मावा, बर्फी, पनीर, ये जब्त किया है 10 लाख से अधिक का एक ही क्षण में। मतलब कितना ज्यादा रोज 10 लाख का अगर बनता होगा तो आप कल्पना करें, एक महीने में 3 करोड़ का वो बेच देगा। इससे तुलना करेंगे। और ये सभी मिठाइयां हम सब के यहाँ आती हैं, अपन किसी न किसी के यहाँ दिवाली मिलने गए तो खाते हैं। भोपाल का बता रहा हूं, 19/11 GS इंडस्ट्रीज कुसमोदा इंडस्ट्रियल एरिया, जिला गुना, इसमें धनिया डंठल, कट्टे धनिया पाउडर, कट्टे मिर्ची, हल्दी पाउडर, मसाले धनिया पाउडर और 20 किलोग्राम कलर जब्त किया। यह भी 10 लाख से ऊपर का है। 21/11 सब मैंने एक ही महीने के अंदर के बताए, आपको ये ध्यान रहे। आयुष पिसाई केंद्र गढ़कालिका उज्जैन, लाल मिर्च पाउडर, खड़ी लाल मिर्च 2340 किलोग्राम, 2340 किलोग्राम खड़ी लाल मिर्च, 300 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर लूज, 450 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर पैक, 240 किलोग्राम मिर्ची के बीज, 100 किलोग्राम मिर्ची का डस्ट पाउडर, ये सब एक जगह से जब्त किया। ऐसे प्रदेश के अंदर जो चल रहा था, इस सब के खिलाफ एक आपके माध्यम से बाकी सबको आगाह भी करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की दृढ़ संकल्प शक्ति है। हम लोग कहते नहीं है पर करते हैं। कांग्रेस की सरकार ने हल्ला बहुत मचाया, परिणाम क्या आया? माफिया के खिलाफ कहते थे अभियान चलाएंगे, वो जीतू जैन को वो पूरे कार्यकाल 15 महीने में गिरफ्तार ही नहीं कर पाए थे। अभियान बहुत बड़ा चला रहे थे, उनके काम सब ऐसे ही थे। हमारी पार्टी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी में, दिल्ली ने मोदी जी ने जो कहा सो किया, जो नहीं कहा वो भी कर दिया। उसी की एक वानगी आपके सामने मैंने मिलावट पर कसावट के रूप में आपके सामने रखी है। सर, कांग्रेस का कहना है कि जो बड़े शहरों में अतिक्रमण पर जो कार्रवाई की जा रही है वो कुछ चुनिंदा लोगों पर टारगेट करके की जा रही है। साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सबकी जानी। कांग्रेस की कमोबेश वही स्थिति है। अगर चुनिंदा पे की जा रही है तो बताएं, क्यों नहीं प्रेस लेते भाई? उनकी सरकार ने की, इसका मैं ही उदाहरण बैठा हूं। ऐसी कोई आगे प्रेस ले ले, बताए कि चुनिंदा पे कैसे हो रही है। अगर हो रही है और वो अतिक्रमण नहीं है तो बताएं, बताना चाहिए कि नहीं? हमारे मित्र का ग्वालियर में होटल टूटा, नोटिस इधर वाले 50 को भी दिया, उधर वाले को भी दिया, तोड़ा एक। आज तक ये होती है चीन के। उन्होंने जितने काम किए कभी सिद्धि नहीं कर पाए। हमारे स्टाफ के लोग उसमें बंद कर दिए EOW। सर भोपाल में जो कार्रवाई की है ये अलग अलग स्थानों पे की है, एक ही स्थान पे 10 लाख की जो कार्रवाई हुई है? एक पे हुई है। मावा नाम बोल देता हूँ, पूछो खूब आराम। सर आज आरिफ मसूद को जमानत मिल गई है सर, तो कहाँ चूक हो गई? हम सरकार इसमें न्यायालय के मामले में चूक थोड़ी होती है। पक्ष रख पाए थे हम? हाँ बिल्कुल। इसी पे आरिफ मसूद का ये कहना है, इसके जगह का नाम बता देना, भोपाल। आरिफ मसूद ये कहते हैं सर परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वो तो पकड़ा है ट्रांसपोर्ट से। भाई देखो, आप सब चश्मदीद हो और मैंने आप सबके चैनल पे देखा है, अलग अलग फ्रांस की घटना को लेकर के मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की कोशिश की गई। अच्छा ये होता कि भाई मेरा फ्रांस चला जाता। अगर मैं भी मानता हूं कि अगर फ्रांस में कुछ गलत हुआ है तो गलत कहना चाहिए, भगवान तो सबके हैं, फ्रांस क्यों नहीं गए? मध्य प्रदेश में क्या दिक्कत थी? यहां तो 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, या आग लगाने की बात है, क्यों करना? हमेशा कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की संस्कृति शांति भंग करती है और हमको सांप्रदायिक ठहराती है। भारत टुकड़े टुकड़े कहने वालों के पास में राहुल गांधी जाते हैं।
पाकिस्तान की भाषा बोलने के साथ में तिरंगा के नहीं उठाने की बात कहने वालों के साथ में कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है। ये कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और यही कारण है कांग्रेस पूरे देश के अंदर डूबती चली जा रही है। 10 साल में एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है कांग्रेस। आने वाले चुनाव में विधानसभा के में मध्य प्रदेश में भी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का नहीं मिलने वाला। पूछ ले। लफ्जात का एक मामला आया आपके सामने, शिकायत आई है अभी बेटी बैठी है, मैं बात करूंगा उससे। मैंने रोका है, आप लोग आ गए थे इसलिए मैं मामले को समझता हूँ। सर आरिफ मसूद की जमानत तो हो गई है, लेकिन अब आगे जैसा आपने कहा कि ऐसी कोई स्थिति न बने, कोई संदेश उनके लिए है क्या भोपाल ये मध्य प्रदेश के लिए? कोई भी मध्य प्रदेश में अगर कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा तो ये कानून अपना काम करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर कमलनाथ सरकार में सिंधिया जी ने सरकार से बंगला मांगा था, सरकारी आवास, लेकिन उसको नहीं दिया गया था। अब चूंकि वो अब आपकी पार्टी में आ गए हैं, आपके साथ है, तो अगर वो सरकारी बंगला क्या अब आपकी सरकार उन्हें देगी? अभी तो हाथ ना मुट्ठी, तो आप कैसी बातें कर रहे हो जी? आप मांगा है क्या उनने? नहीं, लेकिन मांगा नहीं है, संभावनाओं पे पहले भी उन्होंने मांगा हुआ है भोपाल में। नहीं, संभावनाओं पे प्रतिक्रिया ले रहे हैं आप। पहले जब मांगा था तब उनकी स्थिति अलग थी, अलग सांसद थे वो, अब अलग सांसद है। स्वाभाविक रूप से वो नया आवेदन ही देना होगा ना उन्हें। पर सिंधिया जी हमारे नेता हैं, बिल्कुल बहुत गंभीरता से विचार करके देंगे, क्यों नहीं देंगे। मंत्री जी बहुत सारे आपके भाजपा के सीनियर लीडर मंत्री बनने की लाइन में हैं। इसमें क्या बुराई है लाइन में? सीनियर कद्दावर मंत्री है, मंत्रिमंडल विस्तार की कुछ चर्चा सीएम से भी किया है। ये मुख्यमंत्री का प्रिविलेज है। मुख्यमंत्री जब चाहते हैं तब करते हैं, जिसको चाहते हैं उसको लेते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और जैसा मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि मिलावट पर कसावट की जाएगी और वो कसावट देखने को मिल रही सरकार की तरफ से। मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे बात मोदी की हो या शिवराज की, हम जो कहते हैं वो करते हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि करीब 5 ऐसे स्थान है जहां पर हमने बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन कुल मिलाकर यदि हम देखें तो 37 कार्रवाई की गई है और इस संख्या 800 के लगभग है। यानी भारी मात्रा में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई, चाहे भोपाल की बात करें, उज्जैन की या फिर अंबा की। उन्होंने ये भी चेताया कि जो लोग दूध के खिलाफ मिलावट करते, दूध में मिलावट करते हैं, उन्हें शर्म आना चाहिए, क्योंकि उनके यहां भी छोटे बच्चे हो सकते हैं। यदि दूध उनके घर तक पहुंच जाए तो एक तरह से चेतावनी भी है, लेकिन सीधे तौर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया सरकार की तरफ से कि बख्शा नहीं जाएगा किसी को, और मिलावट के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही, मिलावट पर कसावट, वो जारी रहेगी और आने वाले दिनों में कई परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे जो जनता के हित में होंगे।